फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में प्लेटफॉर्म का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखने वाले हैं। इसके जस्ट बाद ही प्रैक्टिस सेट 8 भी मैं अपलोड कर दूंगी। इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रही हूँ, वहाँ से आप लोग पीडीएफ भी ले लेंगे। तो फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? किसने सबसे पहले यह कहा था पृथ्वी गोलाकार है? यह कहा था अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर ए। अरस्तु वही जो राजनीतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। टॉलमी भारत का भूगोल नामक पुस्तक की रचना की थी। कॉपरनिकस ने सूर्य केंद्र सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, चंगेज खा के अधीन मंगोलों का भारत पर आक्रमण का खतरा था। चंगेज खा के अधीन मंगोलों का भारत पर आक्रमण का खतरा था। किसके शासनकाल में? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी। चंगेज खा का वास्तविक नाम क्या था? तो तेमुचीन था। तेमुचीन था। यह किसके पीछा करते हुए भारत की सीमा तक पहुंच चुका था? जलालुद्दीन मांगवर्नी के पीछा करते हुए सिंध क्षेत्र तक आ पहुंचा था। नेक्स्ट है, क्वार्टजाइट का यंत्रित चट्टाने होता है। क्वार्टजाइट का यंत्रित चट्टाने होता है बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर। नेक्स्ट है, रक्त ग्लूकोज स्तर समानता व्यक्त किया जाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर समानता व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। ऑप्शन नंबर बी। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 के कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मोनोसेक्राइड्स के उदाहरण हैं ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैनोज और क्या होते हैं? ट्राइओज। जबकि स्टार्च, सेलुलोज, पॉलीसेक्राइड्स के उदाहरण हैं। ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6 होता है। शीतल पेय जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है। शीतल पेय जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है तो होती है कैफीन की। नेक्स्ट है इंग्लिश से क्वेश्चन। चूज द प्रीफिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। 6 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग मिला लेंगे। शेयर द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। 7 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम गिवन बिलो। 8 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट वर्ड दैट कैन रिप्लेस द सेंटेंस गिवन बिलो। 9 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट द सेंटेंस। 10 नंबर प्रश्न ऑप्शन नंबर बी, हियर डज दिस वर्क। गाजर निम्नलिखित में से किस विटामिन का संपन्न स्रोत है? गाजर कौन सा विटामिन सर्वाधिक पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है। नेक्स्ट है, विटामिन डी का क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन ई का क्या होगा? विटामिन ई का टेकोफेरॉल। विटामिन के का फिलोक्विनोन। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? यह बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। ऑप्शन नंबर सी, एमिनो अम्ल में। 20 प्रकार के एमिनो के मिलने से प्रोटीन बनता है। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक है। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रीय आपदा अनुवासी संसाधन ब्यूरो निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? यह स्थित है शिलोंग में। ऑप्शन नंबर डी। खनन पर्यावरण केंद्र धनबाद में स्थित है। खनन पर्यावरण केंद्र कहाँ है? तो धनबाद में है। CPR पर्यावरण क्षेत्र कहाँ है? तो चेन्नई में है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो यह कोयम्बटूर में स्थित है। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो कोयम्बटूर में है। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा है? सीमा शुल्क। सीमा शुल्क वह दर जिस पर कॉमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं कहलाती है। वह दर जिस पर कॉमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं कहलाती है। क्या कहलाता है? रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर। ऑप्शन नंबर डी। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाएं, वाक्य में की गई त्रुटि का आधार पहचानिए। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाएं, वाक्य में की गई त्रुटि का आधार पहचानिए। यह हो जाएगा कारक।
कारक में है जो गलत दिया गया है। नेक्स्ट है निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। विशेषण संबंधी वाक्य चुनना है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। मौसम में आर्द्रता छाई है, में आर्द्रता का विलोम चुनिए। आर्द्रता का विलोम हो जाएगा शुष्क। क्या होगा? शुष्क होगा। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वे भारत के भावी प्रधानमंत्री सही है। वह दंड देने योग्य है। अशुद्ध शब्द, वह दंड देने योग्य है। ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर दिया गया है। वह दंड योग्य है होना चाहिए। वह सोमवार को आएगा, उसकी कमीज नहीं है। यावर का अर्थ है, या यावर का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा एक स्थान पर टिकट न रहने वाला। वृत्ताकार पथ पर मुड़ते समय किसी वाहन के मुड़ने की प्रायिकता निर्भर करती है। वृत्ताकार पथ पर मुड़ते समय किसी वाहन के मुड़ने की प्रायिकता निर्भर करती है। यह निर्भर करती है केवल वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर। केवल वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर। एक पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक का मान है। एक पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक का मान क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 हो जाएगा। निम्नलिखित गुणों पर विचार कीजिए। एक अच्छे प्रशिक्षक के आवश्यक गुण होंगे। एक अच्छे प्रशिक्षक के आवश्यक गुण क्या क्या होंगे? समान ताप पर गैसीय अवस्था, वाष्पन की कम गुप्त उष्मा, समान ताप पर भी दाब वृद्धि से जल्दी द्रवण। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। नीले, लाल, काले व सफेद रंग के समान ताप वाले 4 तारों को ठंडा होने दिया जाता है। किसकी शीतलन दर सबसे अधिक होगा? शीतलन दर अधिक होगा सफेद की। यदि एक वर्णीय प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? आयाम, तरंगदैर्ध्य, वेग या फिर आवृत्ति? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति। 1.08 टन बराबर कितना केजी होगा? 1 टन बराबर जो होता है 1000 किलोग्राम होता है। 1000 केजी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1080। 1080। 1 पाउंड बराबर होता है 16 औंस। 1 पाउंड बराबर 16 औंस होता है। 16 औंस का मतलब होगा 453.52 ग्राम। 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम होता है। 1 कैरेट बराबर कितना होता है? तो 200 मिलीग्राम होता है। 1 किलोग्राम बराबर 2.205 पाउंड होता है। 1 एमयू बराबर होता है 1.66 गुने 10 के पावर -24 ग्राम। 1 एमयू बराबर 1.66 गुने 10 के पावर -24 ग्राम। 1 चंद्रशेखर सीमा बराबर क्या होता है? 1.4 गुने सूर्य का द्रव्यमान। नेक्स्ट है धनात्मक त्वरण का अर्थ है। धनात्मक त्वरण का अर्थ वस्तु का वेग बढ़ जाना। यदि अवतल दर्पण और फोकस के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा? आभासी होगा। ऑप्शन नंबर ए। जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसे क्या कहते हैं? जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट। ऑप्शन नंबर सी, पारदर्शी कहते हैं। विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है? विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है? W/Q के। ऑप्शन नंबर डी, W/Q के। विद्युत ऊर्जा बटा आवेश। नेक्स्ट है मैथ से क्वेश्चन। इसका आंसर मैं टिक कर दे रही हूँ। 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 32, 32 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 33 का आंसर सी। 34 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 35 का आंसर बी। संख्याओं को निम्नलिखित सेट का माध्य ज्ञात करें। 36 का ऑप्शन नंबर बी। 37 37 नंबर प्रश्न ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 39 का ए। 40 का हो जाएगा सी। चलिए मैथ कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी से संबंध किसका था? यह हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए। 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी,
रामनंद्र मिश्र आदि ने किया था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे आचार्य नरेंद्र देव थे और प्रथम सचिव कौन थे तो जयप्रकाश नारायण थे। किसकी बात हमने की? कांग्रेस समाजवादी पार्टी की, जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? इसका परिणाम था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई। ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? कल ही हमने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, पूर्ण स्वराज संकल्प को पारित राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? पूर्ण स्वराज किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू, लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? तो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। और यह सत्याग्रही प्रथम सत्याग्रही थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे ही थे। और दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरे थे ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग बनवाया? श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाया किसने? तो जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की? मुगल चित्रकारी जहांगीर के समय। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। इस कारण से संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सरहुल किनका पर्व है? सरहुल किनका पर्व है? यह है मुंडा जनजातियों का। सरहुल का शाब्दिक अर्थ होता है साल की पूजा। सरहुल का शाब्दिक अर्थ क्या आता है? तो साल की पूजा। सरहुल त्योहार धरती माता को समर्पित है। मुंडा जनजाति मुख्य रूप से झारखंड में निवास करते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैत प्रणाली समाप्त की? द्वैत प्रणाली किसने समाप्त की थी? यह समाप्त की थी वॉरेन हेस्टिंग ने। लाया किसने था बंगाल में? तो यह लाया था 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त किया था। ऑप्शन हो जाएगा डी। लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य जो है अग्रणी है? ऑप्शन होगा बी, आंध्र प्रदेश। ये करेंट के अनुसार पूछा जा रहा है। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश तिलहन के उत्पादन में अग्रणी है। कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक का प्रथम स्थान है। सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है। गेहूं, आलू और गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। वही चावल उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? 10 अप्रैल 2023 को किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को कौन से पार्टी को? यह हो जाएगा आम आदमी पार्टी को। हाल ही में आम आदमी पार्टी को ही दिया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान है और सबसे छोटा जो है यह है गोवा। सबसे छोटा कौन सा है? तो गोवा है। ऑप्शन नंबर सी। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी। भारत में टोटल वन कितना पाया जाता है? तो 24.62%। सर्वाधिक जो वन है जो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई की अनाईमुदी। ऑप्शन नंबर ए। दोदा बेटा किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी की। नेक्स्ट है, और महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का दूसरी सर्वोच्च शिखर है। गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम है।
गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम है बिहार में ऑप्शन नंबर ए। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। भील जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में ऑप्शन नंबर डी। सर्वाधिक जो जनजाति पाई जाती है भील, उसके बाद दूसरा स्थान है गोंड का। वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? यह रहता है 17.5%। 17.5%। निम्नोक्त में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया तो हो जाएगा के.एस. हेगड़े, ऑप्शन नंबर बी। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 10 है दल बदल और 10 से 10, ऑप्शन नंबर सी 10वीं अनुसूची। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण तीसरी बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण तीसरी बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? क्या किया गया? 1973। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? सिक्किम को राज्य का दर्जा 1975 ईस्वी में। 36वां राज्य के रूप में। राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार जो है केवल और केवल राष्ट्रपति को है, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं। ऐसे सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं जो विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में श्रेष्ठ उपलब्धि अर्जित किए हुए। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राज्यपाल में, ऑप्शन नंबर सी। राज्य की कार्यपालिका के प्रधान राज्यपाल होते हैं अनुच्छेद 154 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 65। विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है? विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है? इनमें से सभी: विधानमंडल की बैठक बुलाना तथा उसे संबोधित करना, विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना, अध्यादेश जारी करना एवं विधानमंडल से पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना। नेक्स्ट है, बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? क्या हो जाएगा? 75, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसने आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जाता है? निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसमें आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जा सकता है? ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा। निम्नलिखित कथन में से कौन सा ठीक नहीं है? रबड़ के वल्कनीकरण से क्या परिणाम होता है? रबड़ के वल्कनीकरण से क्या परिणाम होता है? मृदु और नम्य, ऑप्शन नंबर ए। एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग? मिथाइल एल्कोहल का। जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है जिसका उद्देश्य होता है। जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है जिसका उद्देश्य होता है कोलाइड को अस्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना। कोलाइड को अस्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना। ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? अत्यधिक CO2 का छोड़ना, ऑप्शन नंबर सी। जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परखनली के अंदर प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परखनली के अंदर प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? तो हो जाएगा परावैंगनी विकिरण। फसल चक्र के अपनाने से क्या होता है? फसल चक्र के अपनाने से भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। पीलिया रोग किसके संचरण से होता है? पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर बी। यह विषाणु द्वारा फैलता है। पीलिया रोग को हेपेटाइटिस पीलिया या पांडु रोग भी कहते हैं। पीलिया रोग में पेशाब पीला, आंख एवं त्वचा भी पीला हो जाता है। यकृत आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्लों एवं रुधिर के अमोनिया का यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाता है। पीलिया रोगी को ठंडा पदार्थों का अधिक सेवन करना चाहिए। इसका डिटेल दिया गया था, हमने बता दिया। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजित शक्ति होती है? सबसे कम होती है मस्तिष्क कोशिकाएं में, ऑप्शन नंबर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। एक रम्य उपवन था, नंदनवन सा सुंदर में कौन सा अलंकार है?
एक रम्य उपवन था, नंदन वन सा सुंदर में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग के कवि थे? मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग के कवि? ऑप्शन में बी, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के कवि जो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके साथ ही श्रीधर पाठक, अयोध्यासी उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, पदम सिंह शर्मा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 10 जनवरी 2023 को ओडिशा तट से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? यह किया था पृथ्वी द्वितीय। अमर्त्य सेन को उनके किस विषय क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए 1998 में, कल्याणकारी अर्थशास्त्र, 1998 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि? भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। केंद्रीय बजट 2023-24 के साथ प्राथमिकताएं सप्तर्षि में क्या शामिल नहीं है? केंद्रीय बजट 2023-24 के साथ प्राथमिकताएं सप्तर्षि में क्या शामिल नहीं है? हेल्थ सेक्टर शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। सीसा है एक, सीसा क्या है? तो अतिशीतित द्रव पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए, अतिशीतित द्रव पदार्थ है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सा है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। पानी आयनिक लवणों का सुविलायक है क्योंकि? पानी आयनिक लवणों का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म हुआ था। वही 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 15 अगस्त 1995 को। देश में प्रथम शिक्षा नीति इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1968 में लागू किया गया था और देश में द्वितीय शिक्षा नीति राजीव गांधी के कार्यकाल में 1986 में लागू किया गया था, लेकिन वर्ष 1992 में इसमें संशोधन किया गया। नई शिक्षा नीति 2020 में लाया गया है। पढ़े भारत बढ़े भारत 26 अगस्त 2014 को शुरू किया गया है। पढ़े भारत बढ़े भारत 26 अगस्त 2014 को शुरू किया गया है। पहला राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर 2008 को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो होती है यह होती है 15। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? मध्य प्रदेश। युआन किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? युआन किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? चीन का है। जापान का मुद्रा का नाम है येन। यूगोस्लाविया का मुद्रा का नाम है दिनार। रूस के मुद्रा का नाम है रूबल। जॉर्जिया के मुद्रा का नाम है लारी। जॉर्जिया के मुद्रा का नाम लारी है। जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नए उपराष्ट्रपति बने हैं? जगदीप धनखड़ जो बने हैं कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? या 14वें क्रम के। 15वें क्रम के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर है 90। हाइड्रोकार्बनों के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही क्रम है? हाइड्रोकार्बन के अनुभार के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए, मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा कोशिका किस कोशिकांग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। एथलीट फुट बीमारी होती है। एथलीट फुट बीमारी जो होती है यह होती है फफूंद से। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? कॉर्निया। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? अचानक गिरावट से हो जाएगा तूफानी मौसम। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका प्रति व्यक्ति आय। 95 का आंसर डी होना चाहिए। ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय।
Fill in the blank with appropriate words. 96 का आंसर ऑप्शन नंबर सी. Choose the correct option from the given choices. 97 का ऑप्शन नंबर सी. 98 ऑप्शन नंबर डी. 99 इस वक्त लोग मिला लीजिएगा. 99 का ऑप्शन नंबर बी. 10 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा. ट्रांसलेशन दिया गया, रोजगार के तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी होगी. ऑप्शन नंबर बी. यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश फॉर एम्प्लॉयमेंट. चलिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो है कंप्लीट हो गया. जस्ट ही तुरंत बाद ही प्रैक्टिस सेट 8 भी अपलोड कर दिया जाएगा. इसका PDF आप लोग टेलीग्राम चैनल से ले लेंगे. अगर ये वीडियो पसंद लगा होगा, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो इसे लाइक करिएगा. अगर नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें. साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद.